पता चल रहा है कि प्रधानमंत्री वहां पिंकी बन के नाचने चले गए थे। ये जेफरी एप्स्टीन की फाइल बता रही है। तो क्या कुछ था ये सारा, उस कलर का क्या कॉम्बिनेशन था? पिंक कलर के कपड़े पहन के प्रधानमंत्री उस समय गए हैं और नेतन्याहू के साथ में, आज भी कोई गूगल करके देख ले, उस समय जो बीच पर ये गए थे और एक दूसरे के मुंह सामने खड़े करके बैठे थे। प्रधानमंत्री ने पिंक कलर के कपड़े पहन रखे, नेतन्याहू ने ब्लैक कलर के कपड़े पहन रखे हैं। तो ये क्या जताना चाह रहे थे लोगों को? और मैं तो समझ नहीं पा रहा हूँ कि लोगों के बीच में, खैर इस बात को कह दूंगा तो फिर एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी के लोग मुझे घसीटना शुरू कर देंगे। हर किसी का अपना अपना सिस्टम है भाई, कोई लड़की बने लड़का बने। अब देश के प्रधानमंत्री का भी अपना अपना सिस्टम है, नाचे गाएं, लड़की बने लड़का बने, कुछ भी बने, वो उनका व्यक्तिगत मामला है। लेकिन लोगों ने मीम बनाए थे उस समय पिंकी पिंकी लिख करके, तो उस समय लोगों की समझ में नहीं आई थी, लेकिन आज लोगों की समझ में आ गई है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जो नाच कर आए हैं, गा कर आए हैं, वो कौन से ठुमके लगा कर आए हैं या वो किस तरीके का नाचना गाना था, वो तो प्रधानमंत्री जाने, अब हमें तो नहीं पता। लेकिन प्रधानमंत्री जानने के बावजूद भी लोगों के सामने कुछ बता नहीं पा रहे हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन बेबाक, मेरे साथ पत्रकार सादाब रिजवी। धन्यवाद विभाग जी। सादाब रिजवी, राहुल गांधी विपक्ष के नेताओं को क्या सत्ता पक्ष के नेताओं को ही नहीं बोलने दे रहे? बोलने नहीं दे रहे, नहीं बोलने जा रहे थे और उनको बुला रहे थे, उनसे कह रहे हैं कि बोलिएगा, लेकिन वो बोल ही नहीं पा रहे। कभी भी देखिए आप कि राहुल गांधी ने हमेशा से एक चुनौती दी है कि आइए मेरे साथ में बैठ करके डिबेट करिए, इस देश के बारे में चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री से भी कहते हैं इस देश के बारे में चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री ने तो आज तक कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की ही नहीं। कई बार उन्होंने बॉलीवुड के एक्टर्स को बुला करके या फिर इन्फ्लुएंसर को बुला करके, इन्फ्लुएंसर गए हैं या बॉलीवुड के एक्टर्स गए हैं, उनको बुला करके इंटरव्यूज कराए हैं। अभी जर्नलिस्ट को तो किसी को बुलाया ही नहीं। अब आप कहोगे कि जर्नलिस्ट तो बहुत सारे गए थे, वो बात पूछ रहे थे कौन सा टॉनिक पीते हो, आम कैसे खाते हो और आपकी सेहत का राज क्या है, रूबी का लियाकत ऐसे पूछ रही थी। तो जिनकी आप बात करेंगे वो सब मीडिया की श्रेणी में नहीं आते। बहुत समय पहले तो ही आप क्या चाह रहे हो, एप्स्टीन फाइल के बारे में पूछें? एप्स्टीन की बात होनी चाहिए, इस देश की बात होनी चाहिए कि इस देश के ऊपर विदेशी ताकतें आजकल हुकूमत क्यों कर रही हैं। इस देश के अंदर जो हमारे यहाँ असहयोग आंदोलन चला था, उसके अपने एक अलग मायने थे, मायने खत्म हो गए। अंग्रेज दोबारा से राज करना शुरू कर दिया अंग्रेजों ने। हमारे देश के अंदर गांधी जी ने दांडी यात्रा की थी कि लोगों को नमक सस्ता मुहैया कराया जाए, चीजें सस्ती मुहैया कराई जाए। लेकिन आज खाने पीने की चीजों के दाम कितने बढ़ रहे हैं। तो वो जो आंदोलन था दांडी का, जो यात्रा थी, वो भी असहयोग आंदोलन भी, और जो भी और रेशमी रंगवाल तहरीक चली थी और जितनी भी तहरीक चली है देश को आज़ाद कराने के लिए, वो सब खत्म हो चुकी है। और इस देश के अंदर जो शहीदों ने खून बहाया था वो सब बेकार गया था, बेकार बहाया था उन्होंने खून। क्यों? क्योंकि उन्होंने अगर खून बहाया था तो बस 70-75 साल के लिए खून बहाया था। क्या सिर्फ 70-75 सालों के लिए देश आज़ाद कराने के लिए उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी थी? क्या उन्होंने इस देश के लिए सिर्फ इसलिए बलिदान दिया था कि 70-75 साल तक? कहना क्या चाहते हो, 70-75 साल बाद क्या हम गुलाम हो गए? ये गुलामी नहीं है तो और क्या है? कोई विदेशी अंग्रेज बैठ करके और विदेशी गोरे बैठ करके ये बात कह रहे हैं कि भाई हम इस देश के युद्ध को रुकवा रहे हैं। क्या जरूरत है विदेशी ताकतों की हमारे देश के ऊपर युद्ध रुकवाने की? लेकिन वो फिर भी रुकवा रहे हैं। उनके हाथों में देश खेल रहा है, हमारा कठपुतली बन चुका है। वो कह रहे हैं कि यहाँ से तेल खरीदना है, हमें कहाँ से सामान खरीदना है, हमारे देश को कहाँ से क्या लेना है, कहाँ से क्या बेचना है, ये विदेशी तय कर रहे हैं आज के समय में। तो जब यहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी वो तय करती थी, अब ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं है तो बाहर से बैठ करके ही, विदेशों से बैठ करके ही अंग्रेज आज ये तय कर रहे हैं कि हमारे देश को क्या खरीदना है, कहाँ से खरीदना है, हमारे देश को क्या बेचना है, कहां कहां बेचना है। तो जब हमारा खरीद फरोख्त का सिस्टम उनके हाथों में है, हमारी इकोनॉमी उनके हाथों में है, हमारे देश की जीडीपी उनके हाथों में है, हमारे देश के प्रधानमंत्री नाच रहे हैं, कठपुतली बन गए उनके हाथों में, बस एक कहानी रह गई, लोग बाग रील बना रहे हैं। हालांकि मैं तो उसकी सपोर्ट नहीं करता। नाचने की बात कैसे कर सकते हैं आप? मैंने नहीं कही ये बात। ये बात 9 जुलाई 2019 को, 2017 को जो वहां पर ये गए थे, और 2019 में जो जेफरी एप्स्टीन मरे हैं, 2019 में मरने से पहले 9 जुलाई 2017 को जेफरी एप्स्टीन ने मेल के जरिए ये बात बताई है। ये मैं नहीं बता रहा हूं, देश को जेफरी एप्स्टीन बता के गए हैं, उनकी मेल बता रही है, उनकी फाइल बता रही है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री हरदीप पुरी तो ये कह रहे थे कि हमें इंडिया को आगे बढ़ाना था, इसलिए हमने मुलाकात की थी जेफरी एप्स्टीन से। तो इंडिया को आगे बढ़ाने का काम तो और भी प्रधानमंत्री ने किया इस देश के अंदर। जो और पहले 15 से ज्यादा प्रधानमंत्री आ गए हैं, उन प्रधानमंत्रियों ने भी यही सारे काम किए हैं। लेकिन हमारे देश के अंदर पहला ऐसा प्रधानमंत्री हरदीप पुरी के ही बातों के मुताबिक मैं मानता हूं कि छोटी छोटी बच्चियों के साथ में उनका जिस्म नोचने वाले, उनका जिस्म खाने वाले, नोच करके खाने वाले दरिंदे के साथ में बैठकर सलाह लेने वाला प्रधानमंत्री देश को आगे बढ़ाएगा। क्या इस देश के अंदर देश को आगे बढ़ाने के लिए हमें बलात्कारी का सहारा लेना पड़ेगा? क्या किसी दरिंदे का सहारा लेना पड़ेगा? क्या मासूम के हत्यारों का सहारा लेना पड़ेगा? तो वो जो मासूमों का हत्यारा है, वो जो दरिंदा है, वो जो बलात्कारी है, जिसके कुकृत्य आज दुनिया के सामने आ रहे हैं तो दुनिया के रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं, क्या हमें अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए उससे सलाह लेनी पड़ेगी? ये जेफरी एप्स्टीन की जो मेल आईडी की फाइल है यही बता रही है कि हमारे देश का प्रधानमंत्री उससे सलाह लेने के लिए जाता था। और वो बता रहा है चीख चीख के उस फाइल के अंदर, उस मेल के अंदर, कि हमारा देश का प्रधानमंत्री यानी नरेंद्र मोदी, भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जैसे हमने उसे कहा उसने वैसा ही काम किया, जैसे हमने उसे नचाया वो वैसे ही नाच के आया इजराइल के अंदर। और मैं तो सोच रहा था जिस टाइम ये मीम बने थे
3 जुलाई से लेके 6 जुलाई के बीच में जो यात्रा थी इनकी, 6 जुलाई से लेके उस समय में जो यात्रा थी उसमें पिंक शर्ट पहन करके ये नेतन्याहू के साथ में नजर आए थे। भाई आज तक प्रधानमंत्री ने कभी पिंक कलर की शर्ट नहीं पहनी, और वहां पे पिंक कलर की शर्ट पहन के लोगों ने पिंकी पिंकी लिख दिया था तो हमने विरोध किया था। मैंने, हमारे देश का प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री पद की कोई गरिमा होती है, प्रधानमंत्री को पिंकी क्यों बता रहे हैं? लेकिन आज पता चल रहा है कि प्रधानमंत्री वहां पिंकी बन के नाचने चले गए थे। ये जेफरी एप्स्टीन की फाइल बता रही है। तो क्या कुछ था ये सारा, कौन उस कलर का क्या कॉम्बिनेशन था? पिंक कलर के कपड़े पहन के प्रधानमंत्री उस समय गए हैं, और नेतन्याहू के साथ में आज भी कोई गूगल करके देख ले, उस समय जो बीच पर ये गए थे और एक दूसरे के मुंह सामने खड़े करके बैठे थे, प्रधानमंत्री ने पिंक कलर के कपड़े पहन रखे, नेतन्याहू ने ब्लैक कलर के कपड़े पहन रखे हैं। तो ये क्या जताना चाह रहे थे लोगों को? और मैं तो समझ नहीं पा रहा हूं कि लोगों के बीच में, खैर इस बात को कह दूंगा तो फिर LGBTQ कम्युनिटी के लोग मुझे घसीटना शुरू कर देंगे। हर किसी का अपना अपना सिस्टम है भाई, कोई लड़की बने लड़का बने। अब देश के प्रधानमंत्री का भी अपना अपना सिस्टम है, नाचे गए, लड़की बने लड़का बने, कुछ भी बने, वो उनका व्यक्तिगत मामला है। लेकिन लोगों ने मीम बनाए थे उस समय पिंकी पिंकी लिख करके, तो उस समय लोगों की समझ में नहीं आई थी। लेकिन आज लोगों की समझ में आ गई है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जो नाच कर आए हैं, गा कर आए हैं, वो कौन से ठुमके लगा कर आए हैं, या वो किस तरीके का नाचना गाना था, वो तो प्रधानमंत्री जाने, अब हमें तो नहीं पता। लेकिन प्रधानमंत्री जानने के बावजूद भी लोगों के सामने कुछ बता नहीं पा रहे हैं। उनके होठ लोग बाग जो है खुले हुए, सिले हुए जो होठ हैं, वो लोग खुले हुए देखना चाहते हैं। और इस पूरे देश के साथ साथ पूरी दुनिया देखना चाहती है कि देश का प्रधानमंत्री, भारत का प्रधानमंत्री, जिस पर इतने बड़े आरोप लग रहे हैं जेफरी एप्स्टीन फाइल में, आखिर वो सफाई में या लोगों को सच बताने के लिए आगे क्यों नहीं आ रहा है? अगर मुंह नहीं खोल पा रहा है, बोल नहीं पा रहा है देश का प्रधानमंत्री, कम से कम एक लाइन ट्वीट में लिख दे कि भाई ये सारी मनगढ़ंत कहानी है, वो जो फोटो है वो AI से बनाई हुई है। या फिर ये कह देते थे मैं तो नॉन बायोलॉजिकल हूं, मेरा शरीर तो वैसे ही नहीं है, वो तो किसी और का शरीर था। कुछ इस तरीके की बात बता देते। पहले तो बताया भी था प्रधानमंत्री ने कि मैं नॉन बायोलॉजिकल हूं, लेकिन इस तरीके का भी कोई ट्वीट नहीं आया कि भाई वहां पर जो गया था वो नाचने के लिए, वो मैं था ही नहीं, वो कोई और होगा, शैतानी आत्मा हो सकती है, कुछ और हो सकती है। क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री आत्माओं में ज्यादा भरोसा रखते हैं। आत्मा तो भटकती रहती है। हमारे प्रधानमंत्री आत्मा में ज़्यादा भरोसा रखते हैं, आत्मा भटकती रहती है। क्या वाकई आत्मा भटक रही है? कमेंट के माध्यम से अपनी राय रखें। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद विभाग जी।